वेलकम टू एस्ट्रो मंडल विद रुपिंदर सिंह। आज का टॉपिक है राहु। राहु इज द मोस्ट हैपनिंग प्लैनेट। पता नहीं मुझे लोग क्यों राहु से डरते हैं। राहु जो है ऐसा प्लैनेट है, ये शैडो ग्रह है, शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है। ये ऐसा प्लैनेट है, ये एक मिनट भी बहुत ज़्यादा उसमें पूरी गेम चेंज कर देता है। या तो पूरी गेम चेंज कर देगा, आपके हक में पूरी गेम ला देगा, या पूरी गेम जो है आपसे निकल जाएगी। राहु को कंट्रोल करना और राहु को बिगाड़ना बहुत इजी है। राहु और केतु एक मन की अवस्था है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, मून के इर्द गिर्द चलते हैं। मून क्या आपका मन। राहु जो है ये एक शरारती ग्रह है। इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट। 3 दृष्टि होती है इसकी, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इसके 18 साल की महादशा होती है। राहु जो है अगर लगन में आए, राहु जो है अगर किसी पर्सन की कुंडली में लगन में है या असेंडेंट में है, तो वो जो पर्सन होता है बहुत लालची स्वभाव का है। क्योंकि राहु जो है लालची प्लैनेट है। ये आप में इतनी ग्रीडनेस कर देता है, इतना लस्टी बना देता है कि आप सोचते हो कि हर चीज़ मेरी है, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो मेरी है। राहु जब लगन में आता है तो उसका जो उस पर्सन का जो नेचर होता है वो बहुत ग्रीडी नेचर होता है। वो ये सोचता है कि मेरा घर तो है ही मेरा, साथ वाला घर भी मेरा है। वो ऐसा जाल बिछाता है, ऐसा माया जाल बिछाता है कि बंदा जो है, जो पर्सन है, जिसकी कुंडली है और जिसके लगन में राहु है, वो रातों रात अमीर बनना चाहता है, शॉर्टकट ढूंढता है। राहु है एक झटके में, अगर देगा तो चप्पड़ फाड़ के देगा, और लेगा तो पूरा ले लेगा। राहु की जब दशा आती है तो आपसे सब छीन लेगा, आपका सुख, चैन, आपकी ज़मीन, जहाँ आप स्थान, जहाँ पैदा हुए, वो सब कुछ छीन लेगा आपको। जहाँ राहु की दशा आते ही आपका जो जन्म स्थान है वो चेंज हो जाएगा। चाहे आपकी जॉब दूसरी स्टेट में लग जाए या दूसरी कंट्री में लग जाए, या आप पढ़ने दूसरी कंट्री में चले गए, तो राहु जो है वो शॉर्टकट में ज़्यादा विश्वास रखता है। और राहु की अगर 5th एस्पेक्ट यहाँ पर, ये 5th जो है पंचम भाव, पूर्व प्रेम का भाव है। जब राहु की दृष्टि यहाँ पड़ती है पंचम भाव में, तो एक अनकन्वेंशनल लव, मतलब अपरंपरागत प्यार, प्रेम, उसको दर्शाता है। जिससे आप प्रेम करोगे, जिसका प्रेम संबंध होगा, वो दूसरे धर्म का होगा, उम्र का फर्क होगा, आप में कोई विचारधारा कुछ नहीं मिलेगा, एज का फर्क होगा, धर्म का फर्क होगा। क्योंकि राहु जो है वो जब 5th अपनी जो 5वीं दृष्टि पंचम भाव में डालेगा, पहली दृष्टि पंचम भाव में डालेगा, तो वहाँ पर जो है राहु जो है आपको कहेगा कि मुझे, उसका प्रेम संबंध जो है बढ़ता रहेगा। उसको खुद नहीं समझ आएगी कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वो कितनी कोशिश करेगा कि ये रुक जाए, ये ना बढ़े, पर ये बढ़ता रहेगा। क्योंकि पंचम भाव जो है, 5th जो हाउस है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड है, जो आप पिछले जन्म से लेकर आए। वो कार्मिक सर्कल कंप्लीट राहु कराएगा। अब राहु क्योंकि शरारती ग्रह, राहु बार बार आप शांत बैठोगे तो बार बार व्हाट्सएप मैसेज, बार बार छेड़खानी करेगा। और यहाँ अगर मून आ गया, मून क्या मन,
और ये पंचम भाव जो है आपके एजुकेशन का भाव है, आपके पिता का भाव है। और यहाँ पर अगर सन भी आ गया, मून की जगह सन आ गया, तो आपके पिता से नहीं बनेगी। आप दोनों एक छत के नीचे नहीं रहेंगे, आप दोनों अलग अलग रहेंगे। आप और दोनों अलग रह के दोनों पिता और बेटा दोनों खुश रहेंगे, और साथ आएंगे तो दोनों झगड़ा करेंगे। अब यहाँ पर आ गया मून और राहु की पहली दृष्टि पंचम भाव में। आपने जो एजुकेशन ली है उससे जॉब नहीं मिल रही, या आपका जो प्रेम संबंध है वो सफल नहीं हुआ, आप कहाँ जाएंगे? आपके मन में विचार आएगा कि किसी भी तरीके वो मुझे प्रेम संबंध बनाना, नहीं बनेगा तो आपका मन करेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ या मर जाऊँ या भाग जाऊँ। कुछ लोग जैसे इसी अवस्था में भाग के शादी करते हैं। तो वो क्या है, वो एक कार्मिक सर्कल है, उसको कंप्लीट करना है। आपके कर्म इस कार्मिक सर्कल को कंप्लीट करते हैं। अगर आप सुसाइड कर लेंगे और आप बच गए तो आपके सामने हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल राहुल आके दे देगा, भरोसा। और अगर आपकी डेथ हो गई और सुसाइड अटेम्प्ट आपने किया, वो सफल हो गया, आपकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? आपका जो कार्मिक सर्कल एंड तो हुआ नहीं। ये आपकी बॉडी यहाँ चल जाएगी अर्थ में। जो आपके पेरेंट्स हैं 4-5 दिन रोएंगे, बॉडी को आपको उसका दाह संस्कार कर देंगे और आपकी सोल ऊपर जाएगी। ऊपर आपको सीट मिलेगी नहीं, नीचे जो आपकी बॉडी जल गई है, बीच में घूमते रहोगे, कोई फायदा नहीं। तो सुसाइड करना तो बेकार। उसके बाद राहु की जो तीसरी दृष्टि 7th हाउस में आएगी, तो आपको अपने जो लाइफ पार्टनर से बहुत एक्सपेक्ट्स होंगे, बहुत इच्छाएं होंगी कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, वैसा हो, कि ऐसा दिखे। वैसा नहीं दिखेगा तो आपके फीलिंग्स हर्ट्स होंगी। आपके जो, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का है, आपको अपने बिजनेस पार्टनर से बहुत उम्मीद होगी। उसके बाद अगर तीसरी दृष्टि 9th हाउस में राहु की आती है, राहु में क्या है तीसरी दृष्टि? ये राहु क्या है? किसी चीज के विरुद्ध जाना, किसी के खिलाफ जाना, क्योंकि शरारती है, ये शरारत करता है। ये आपका जो 9th हाउस किसका है? आपके पिता का, आपके गुरु का, धर्म कर्म का। ये उस धर्म को मानेगा जहां आप नहीं जाते। मान लीजिए आप चर्च जाते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो चर्च जाते हैं, लेकिन राहु आपको प्रेरित करेगा कि आप मंदिर जाएं। आप वो धर्म फॉलो ना करें जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। आप अपने गुरु, अपने पेरेंट्स की शिक्षा के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि राहु जो है एक शरारती ग्रह, वो एक छाया है। राहु एक ऐसा है कि जो आपको लालच देगा, आपको गोल्डन एप्पल दिखाएगा कि ये मैं आके पकड़ लूँ। आप 18 साल की मादशा में उसको गोल्डन एप्पल के चक्कर में घूमते रहेंगे। गोल्डन एप्पल दिखेगा जरूर, पर आपकी पकड़ में नहीं आएगा। पर राहु 18 साल में आपको पैसे की वैल्यू सिखा देगा, जीना कैसे सिखा देगा, रिश्ते क्या हैं वो आपको सिखा देगा। राहु आपको एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि अगली जो दशा आती है बृहस्पति की दशा आती है। राहु अगर वृषभ राशि में, अगर शुक्र में, और ये बैठा है कर्क राशि में, 4 नंबर राशि में, मून की राशि में, तो यहाँ जो राहु आपको ड्रीमी वर्ल्ड लेकर आएगा। एक बॉलीवुड की दुनिया में आप सपनों की दुनिया में जाओगे। आपको यहाँ राहु इंटॉक्सिकेट बनाएगा। यहाँ पर जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल जो होगा वो जो शुक्र से, मतलब जो लग्जरी लाइफ के शौकीन होंगे, वो आपका फ्रेंड सर्कल होगा। आप खुद भी लग्जरी लाइफ के शौकीन होंगे।
अगर राहु यहाँ पर 12th हाउस में कर्क राशि में आ गया, मून की राशि में आ गया, तो यहाँ पर आपको आपका जन्म स्थान छुड़वाएगा अपनी महादशा में, और यहाँ पर आपके इंट्यूशन लेवल तेज कराएगा, आप बड़ी इंट्यूटिव हो जाओगे, आप धर्म कर्म को मानने लगोगे। राहु की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने भी भक्ति करने वाले जो भक्ति में लीला स्मरण जो करते हैं, उनको जो लीला स्मरण जो राहु कराता है वो बहुत ही बेहतरीन कराता है, बहुत बढ़िया कराता है। क्योंकि लीला राहु क्या, राहु एक इमेजिनेशन है, और लीला स्मरण जो भक्ति में जो एक जान सकते हैं कि लीला स्मरण क्या होता है, वो राहु करवाता है। मेडिटेशन, ध्यान साधना राहु करवाता है। अगर राहु आपका 8th हाउस में बैठा है, आप यकीन मानिए, अगर आप साधना करते हैं या आप सिद्धि पाना कोई चाहते हैं, या आपको राहु हेल्प करेगा आपकी सिद्धि दिलवाने में। राहु इतना पावरफुल प्लैनेट है। पर राहु जो है, राहु को कंट्रोल कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। राहु एक हाथी है, और अगर एक हाथी को हम एक जंगल या खेत में छोड़ देंगे बगैर किसी लगाम के, बगैर किसी ऑर्डर के, तो वो क्या करेगा? वो सारा खेत खत्म कर देगा, खराब कर देगा। और राहु के अगर उस हाथी के ऊपर हम महावत बैठाएंगे, राहु के ऊपर महावत कौन है? मंगल, मार्स। तो वो जो हाथी है वो एक नियंत्रण में आ जाएगा, एक अथॉरिटी में आ जाएगा। तो उसके ऊपर एक अथॉरिटेटिव व्यक्ति का हाथ होगा, उसको डायरेक्शन मिलेगी हाथी को कि खेत में नहीं जाना, बाहर जाना। तो राहु सही है। तो राहु को कंट्रोल करना हो, राहु के जो रिश्ते होते हैं, वो जो जितने भी नीच जाति के लोग हैं उनके साथ राहु खुश रहता है, उनमें राहु खुश रहता है। राहु शराब है, राहु इंटॉक्सिकेशन है। राहु अगर सेकंड हाउस में है, जिस पर्सन की कुंडली में राहु सेकंड हाउस में है, ये जो पर्सन होगा ये कहानीकार होगा। ये ऐसी ऐसी कहानी बनाएगा कि झूठ को सच, सच को झूठ, ऐसा बनाएगा कि आप भी सोचोगे कि जो बोल रहा है सच्ची बोल रहे हैं, इसकी बात पे विश्वास करो। ऐसे कई लोग आते हैं मैं उस कुंडली दिखाने के लिए कि राहु जिनका सेकंड हाउस में आता है, उनसे पहले क्वेश्चन पुट कर दो, भैया जो बोलना सच बोलना, क्योंकि जो आपका राहु है सेकंड हाउस में, आपकी कहानी नहीं सुननी, जो आप जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं उसका जवाब चाहिए बस। और राहु अगर यहाँ पर आ जाए 6th हाउस में, तो ये राहु जो है 6th हाउस का, 6th हाउस इसका पक्का घर है, इसी का भाव। राहु के 3 भाव पक्के, 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस। यहाँ जो राहु है 3 भाव में, 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, ये राहु के पक्के घर। यहाँ राहु इतना अच्छा बेहतरीन जो है अपना जो एक आर्ट दिखाता है। 6th हाउस में राहु तो पर्सन साम दाम दंड भेद ये सब जानता है, वो अपना काम निकाल लेगा, उसको रोग रिपुरीन कभी परेशान नहीं करेंगे। 11वां भाव, इच्छा का भाव, राहु अगर यहाँ पर है सोशल सर्कल में उच्च का है, और राहु जो है आपको आपके सोशल सर्कल में आपको फेमस कर देगा।
इच्छा, जो आप इच्छा करोगे आपके सामने ला के रख देगा। थर्ड हाउस वीरता का भाव है, शौर्य का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। राहु यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों को सुखी रखेगा, आप में अपनी शौर्यता, अपनी वीरता दिखाएगा, आप बहुत वीर होंगे। लेकिन यहीं पर अगर मार्स आ गया, मंगल आ गया, तो आपको अपने छोटे भाई बहन से आपको लड़ाई झगड़ा, ये देखा गया सर कि लड़ाई झगड़ा होगा। ये बड़े भाई बहन का भाव है, आपके बड़े भाई बहन जो हैं वो आपसे प्रेम करेंगे, आपका अच्छे रिलेशन बनेंगे बड़े भाई बहन से। छठे भाई बहन, छठा जो है वो छठा हो सबके दुश्मन का भाव है, दुश्मन कभी आप पे हावी नहीं होगा, कर्जा नहीं होगा, कर्जा हो गया तो ईएमआईज जाती रहेंगी, बीमारी लग गई तो उसका भी तोड़ निकल आएगा। लेकिन जो 12th हाउस है, यहाँ पर राहु, जब किसी पर्सन के यहाँ 12th हाउस में राहु होता है तो पर्सन डर जाता है। वो इसलिए डरता है कि राहु तो अब 12वें भाव में आ गया, मोक्ष के भाव में आ गया। मोक्ष कब होता है? मोक्ष तो मरने के बाद होता है। लेकिन जो राहु अब 12th हाउस में आ गया, 12th हाउस क्या है? आपके बेड का सुख है, जो भी एक्टिविटी आप शरीर बेड पे करते हैं उसका सुख है। यहाँ पर पर्सन को रात को नींद नहीं आएगी। अगर यहाँ पर मार्स है, मंगल है राहु के साथ, तब तो राहु ठीक है। अगर राहु खराब है, यहाँ पर अकेला बैठा राहु और कर्क राशि में बैठा हुआ, तो राहु जो है आपको रात को नींद नहीं दिलाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको कई बार डरावने सपने आएंगे, शैया सुख नहीं मिलेगा, आपको बार बार एक डर सताता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि राहु कंट्रोल में नहीं आएगा अकेला, राहु या कंट्रोल में आएगा अगर आप ध्यान साधना करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं। नाम जाप और ध्यान साधना दोनों में फर्क है। नाम जाप जो होता है, जो हम माला फेरते हैं, वो आता है 9th हाउस से। 9th हाउस में माला जाप, गुरु द्वारा मंत्र दिया गया उसका जाप। 12th हाउस जो होता है वो मेडिटेशन का भाव होता है, ध्यान का भाव होता है, साधना का भाव होता है। यहाँ पर राहु, अगर आप मेडिटेशन करें तो यहाँ आपका राहु कंफर्टेबल, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर अकेला है तो भी सही है, क्योंकि राहु को उसकी एनर्जी मिल रही है। राहु की एनर्जी क्या है? धुआं, इल्यूजन, माया। एक इल्यूजन क्रिएट करना, एक सामने वाले जिसका उसके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करना कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। वो सच नहीं होता। राहु की महादशा में इंसान ज़्यादातर उल्टे फैसले लेता है। उसको लगता है कि मैं सही ले रहा हूँ, लेकिन वो जब उसको एक्टिवेशन में लाता है तो वो फैसला उसका उल्टा होता है। राहु जो है अगर 12th हाउस में हो तो दुश्मन तो कमज़ोर हो गए, लेकिन 12th हाउस में राहु एक पर्सन की उसमें बेचैनी सी लाएगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या करना। तो बेसिक उसका यही है, अगर उसने स्थान, जन्म स्थान बदल दिया अपनी महादशा में, तब तो राहु ठीक है, तब तो राहु परेशान नहीं करेगा। और अगर जन्म स्थान नहीं बदला, वहीं पर रह रहे हो, या आपको कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको जन्म स्थान नहीं बदलना, तो आप ध्यान, मेडिटेशन इसमें जा सकते हो। तो आपको जो आपका मन है वो बेचैन नहीं होगा, उसको एक डायरेक्शन मिलेगी। राहु की दशा के बाद बृहस्पति की दशा आती है, तो इसलिए राहु की दशा भोगनी जरूरी होती है, क्योंकि राहु आपको सिखाता है कि आपने अपने पैसे को कैसे सर्कल में घुमाना है, अपने पैसे को कैसे कंट्रोल में लाना है। जिन रिश्तों को आप अपना मान रहे थे, उनमें से कौन रिश्ते आपके अपने हैं। राहु रिश्तों में एक फिल्टराइजेशन का लायक है। आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, लेकिन वक्त आने पे राहु जब की दशा आती है राहु की, तब आपको पता चलता है कि आपका अपने कौन है। ये आपके रिश्तों को फिल्टर कर देता है कि आपके कौन सगे और आपके सगे कौन थे, ये सब आपको दिखाता है। ताकि बृहस्पति की दशा में जब आपका पैसा आएगा, जब धन आएगा,
तो उसमें आपने किन लोगों को अपने नज़दीक लेके आना है और कौन से लोग नज़दीक आएंगे, उसका फैसला राहु कर चुका होता है। तो राहु जो है वही बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, बहुत हैपनिंग प्लैनेट है। इसको आपने पढ़ना सीख लिया, राहु को देखना सीख लिया, तो अगर आप डेली अपनी कुंडली देखेंगे तो राहु एक नई चीज दिखाएगा। राहु को अगर आपने समझ लिया तो राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपका जो कारोबार है उसको रातों रात बड़ा कर देगा। राहु एक्सपेंशन है। राहु जो आपकी सोच है, जो आपके विचार है, उसको बड़ा कर देगा। अगर आपके विचार सेवा करने के, तो आपके मन में इच्छा है सेवा करने की, आपकी सेवा की इच्छा को बड़ा कर देगा। अगर आपकी इच्छा है किसी को लूटने की, किसी को मारने की, तो वो आपकी इच्छा बड़ा कर देगा। क्योंकि राहु का मेन कर्म क्या है, काम क्या है, उसको बड़ा करना, हर चीज़ को बड़ा करना है। राहु की दशा में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, आपके जितने भी घुटने, ज़्यादातर जो जॉइंट्स पेन होती हैं वो राहु में आती है। राहु की दशा में ज़्यादातर इंसान ओवर ईटिंग बहुत करता है। तो राहु अगर आपका वीक है, राहु को कंट्रोल करने के लिए सबसे इजी रेमेडी क्या है? अगर राहु मार्स के साथ बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो 5th हाउस आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, मार्स वहाँ बैठा हुआ है, तो आप जिम में जाइए, वेट लिफ्टिंग करिए। क्योंकि राहु क्या है, एक्सपेंशन का, और मार्स क्या है, आपकी देह, आपका शरीर। और राहु और मार्स जब दोनों इकट्ठे होते हैं, एक विस्फोटक, एक गुस्सा सा आता है, उसको आप, उस गुस्से की एनर्जी को आपने जिम में निकाल के आ रहे, तो आपका बॉडी, आपकी सोच एकदम काम हो जाएगी, शांत हो जाएगी, क्योंकि वो जो एनर्जी वो निकल गई। और उसको आप डेली में रूटीन में ला रहे हैं। ये नहीं कि हफ्ते में आप 2 बार जिम जा रहे हो, बाकी दिन रेस्ट कर रहे हो, वो किसी यूज़ नहीं। और राहु जो है, जिसका राहु वीक होता है, वो कभी भी, उसकी लाइफ कभी डिसिप्लिन में नहीं आती। वो कभी 12 बजे उठ रहा है, कभी 11 बजे उठ रहा है, कभी 10 बजे उठ रहा है, कभी रात को 2 बजे सो रहा है, कभी रात को मंचिंग कर रहा है। उसकी लाइफ डिसिप्लिन में नहीं होती। जिस दिन उसकी लाइफ डिसिप्लिन में आ गई, सुबह 5 बजे उठ रहा है तो उठना ही है 5 बजे, और मॉर्निंग वॉक करनी है, राहु कंट्रोल में आ गया। राहु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ी, आपका जो प्रेम है, आपका प्रेम संबंध किसी फॉरेन लैंड के व्यक्ति के साथ होगा, किसी फॉरेनर के साथ होगा। आप सोचोगे तो क्यों हुआ, ना कुछ सिमिलरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना एज मिलती है, ना विचार मिलते हैं, ना कुछ, किसी भी फैमिली कोई है ही नहीं, कुछ संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिलेशन बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि राहु बन रहा है। अगर जहां आपने सोचा कि इस रिलेशन खत्म, कुछ बचा ही इस रिलेशन में, कुछ भी नहीं है, आप जहां सोचोगे कि खत्म कर रिलेशन, वहीं पर रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर ही आपको एक ऐसा कोई मैसेंजर या मैसेज कुछ आएगा कि आप सोचोगे यार ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपका पिछले जन्म का संबंध है। जब तक कार्मिक सर्कल है, राहु जब तक इसे कंप्लीट नहीं करेगा, आप इस कार्मिक सर्कल से फ्री नहीं हो पाएंगे। राहु अगर आपका लगन में बैठा हुआ है, आप इतने लस्टी हो जाओगे कि मेरा घर तो मेरा है ही, साथ वाला घर भी मेरा है, उससे अगला घर भी मेरा है, एक दिन आएगा पूरी गली मेरी होगी। इसी विचार में, इसी सपने में वो अपना पूरा जीवन निकाल देगा, और जीवन उसका एंड में डेथ की तरफ बढ़ जाएगा। राहु की जो दशा है, राहु की दशा में अगर राहु के साथ शनि की दशा आ गई, तो इंसान के मन में एक उजाड़पन सा महसूस होता है, एक बंजरपन सा वो महसूस होता है, क्योंकि शनि जो है ठंडा प्लैनेट है, उजाड़ प्लैनेट है, और राहु की एनर्जी के साथ मिल गया, क्योंकि राहु आपकी सोच है। आपको लगेगा जब मैं जो कहना चाहता हूँ वो तो अगला कोई सुन नहीं रहा, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो कोई समझ नहीं रहा। मैं एक पर्सन को कह रहा हूँ कि भाई आगे ना जा, आगे कुआं, मर जाएगा, डूब जाएगा,
वो पर्सन मुझे बुरा बुरा कह के जा रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप किसी के लिए भला करोगे और आपको जूतियां पड़ेंगी। तो राहु जो है, राहु को कंट्रोल करना, अगर कंट्रोल करना है तो मार्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। राहु की बहुत इजी रेमेडीज होती है, राहु से कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बस राहु को आपने डिसिप्लिन में लाना होता है। जब राहु की दशा आती है तो आप डिसिप्लिन छोड़ देते हो। अगर राहु और मून सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस किस चीज का? सेकंड हाउस आपके जो आप खाना खाते हैं, आपका बैंक बैलेंस, आपकी वाणी। राहु आपकी वाणी का टैक्स कर देगा, आपको मैनिपुलेशन में डाल देगा, आपको लंबी लंबी कहानियाँ आप बोलने लगेंगे, कथाएं बोलने लगेंगे, झूठ को सच, सच को झूठ, पब्लिक आपकी बात भी मानेगी। जब मून यहाँ आएगा आप पैसा बहुत खर्च करोगे, कैश बचेगा नहीं आपके पास, मन आपका व्याकुल होगा, परिवार में आपका मन लगेगा नहीं, कुछ भी होगा, कोई भी परिवार में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, पूरा परिवार आपको दोषी ठहराएगा। आप घर से भागने की कोशिश करोगे कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मेरी बात कोई मानता ही नहीं। अब राहु अगर आ जाए 10th हाउस में, और आ जाए ये वृषभ राशि में, टॉरस में, शुक्र की राशि में, ये बहुत उत्तम स्थिति होती है, बहुत बेस्ट कंडीशन होती है। यहाँ जो पर्सन ऐसा ऐसा काम कर देता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता, क्योंकि जो वो काम करता है उसको एक्सपेंशन देता है, उसको बढ़ावा देता है। जहाँ उसके पूर्वज उसको बिजनेस से छोड़ के गए होते उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन बस परंतु एक ही है कि उसको राहु को समझना चाहिए। अगर राहु की एनर्जी को समझ गया तो उसका कर्म बढ़ जाएगा, उसका बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा। वो जो बिजनेस जहाँ छोड़ के गए थे उससे 4 गुना 5 गुना इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। या उसकी जॉब जहाँ वो कर्म स्थान है उसका कर्म स्थान बढ़ जाएगा। और यहाँ पर राहु के साथ वीनस आ गया, शुक्र आ गया, या सैटर्न आ गया और मून आ गया, ये शराब का काम करेगा। शराब के ठेके होंगे इसके और बढ़िया चलेंगे, क्योंकि राहु भी है, मून भी है, वीनस भी है और सैटर्न भी है। ये फॉरेन लैंड में जाएगा, अपना घर छोड़ के, जहाँ इसका जन्म हुआ है वो छोड़ेगा तो इसकी तरक्की होगी। अगर राहु यहाँ पर आया 4th हाउस में, ऐसे लोग बहुत आते हैं कुंडली दिखाने के लिए। तो अगर राहु जिसका 4th हाउस में आता है उसको से एक ही क्वेश्चन पूछ किया जाता है कि आपकी मदर के सब ख्वाब बहुत बड़े बड़े, वो मानते नहीं पर ख्वाब होते हैं बड़े। अगर उनकी जो मदर होती है, उनकी जो मदर फिगर होती है, उनके जो ख्वाब जो होते हैं, जो बहुत डिज़ायर्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर्स होती है, बड़े बड़े सपने होते हैं, वो स्टार्ट ही वो कभी भी जीरो से स्टार्ट करना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है सीधा शोरूम से स्टार्ट हो, हमारा जो होटल है सिर्फ सीधा 5 स्टार स्टार्ट हो। राहु जो है मोह है। राहु जब 4th हाउस में राहु आता है तो एक तरह का मोह, इल्यूजन, माया ऐसा क्रिएट करता है। आपको अपने घर के प्रति बहुत मोह हो जाता है, आप छोड़ नहीं पाते। अब एक राहु जो है वो एक उसकी जो एनर्जी है वो पकड़ने की एनर्जी है कि ये मेरा है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पर राहु अगर नहीं छोड़ूंगा तो जैसे आपकी लड़की है, आपने उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब आपने कहे कि मेरे पास ही रहेगी, या आपका एक लड़का है उसको पढ़ाया लिखाया वो कहे मेरे पास ही रहेगा, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता या इसके बगैर रह नहीं सकता। अब वो बड़ा होगा, जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, उसकी जॉब या बिजनेस कहीं हो
दूसरी फॉरेन कंट्री या स्टेट से बाहर, तो वहाँ जाएगा, या उसकी शादी हो गई तो उसका जीवन साथी उसे कहीं और ले जाएगा। वहाँ राहु पीड़ा करता है, वहाँ राहु आपको इल्यूजन क्रिएट करता है, एक मोह जाल पैदा करता है कि इसके बगैर रह नहीं सकता, आपको मेंटल डिस्टर्बेंस देता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपके पास आपके हक में कुछ भी नहीं है, आपका कोई भी नहीं है। जो है आप अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, आपका कोई नहीं है। ये चीज़ को समझना चाहिए। अब अगर राहु जो है वो मान लिया 6th हाउस में है, और जुपिटर है जो बृहस्पति को केंद्र के किसी भाव में, मान लो कि यहाँ लगन में है जुपिटर, ये धन योग बन गया, वर्षा के बाद छप्पड़ फाड़ के पैसा होगा। जितना पैसा आएगा उतना ही वो अपनी औलाद से दुखी होगा, क्योंकि उसका कर्म है, उसको भोगना ही पड़ेगा। उसको इतनी खुशी अपने पैसे से नहीं होगी जितना दुख उसको अपनी औलाद से होगा। राहु अगर 8th हाउस में आ गया, वैसे तो यहाँ राहु नेगेटिव रिजल्ट देता है, पर अगर 8th हाउस में आ गया और आप साधक हैं या आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, और राहु की दशा में आ गई है, तो आप यकीन मानिए वो जो मंत्र है ना, वो मंत्र आप सिद्ध कर लेंगे, आप एक साधक बन जाएंगे, आप मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। 8th हाउस की जो चीज़ें हैं आपको बहुत ही फायदा देगी। 8th हाउस की चीज़ें सर्जन, ऑकल्ट साइंस, डिटेक्टिव एजेंसी, लाइफ इंश्योरेंस, जो एजेंट्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं, LIC में काम करते हैं, और बिजनेस जो रिलेटेड जो CCTV कैमरास, जो एक तरह की कोई एजेंसी चलाते हैं, डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं या उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, डिटेक्टिव जो हो गए, एक गुप्त रहस्यमय काम, एस्ट्रोलॉजी, ये सब 8th हाउस के। 8th हाउस शमशान है, 8th हाउस इन लॉज है, 8th हाउस आपकी डेथ है। तो जो चीज़ 8th हाउस से रिलेटेड है, राहु, अगर आपने राहु को पॉजिटिव कर दिया तो 8th हाउस बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको पैसा देगा 8th हाउस। लेकिन 8th हाउस की एक चीज़ ये है कि आपको 8th हाउस तभी देगा जब आपको एक पीड़ा सहोगे, आपको एक दर्द सहना पड़ेगा, तभी आपको कुछ देगा। 8th हाउस अनअर्न्ड मनी, जो आपने धन नहीं कमाया, जो आपने पैसा नहीं कमाया, वो पैसा है। आपकी कोई पुश्तैनी घर बिका, उससे पैसा आया, 8th हाउस का पैसा। तो राहु को समझाने के लिए अगर मैं एक जीवन निकाल दूँ तो वो भी कम है, क्योंकि राहु एक बहुत ही शरारती ग्रह है और बहुत ही एक समाज के विरुद्ध जाने वाला प्लेनेट है। जो सा पर्सन चाहता है कि मैं समाज के विरुद्ध जाऊं, उसकी जितनी भी उसकी डूज एंड डोंट्स हैं उसको मैं फॉलो ना करूं और उसके विरुद्ध जाऊं, तो राहु को समझ लो, राहु की एनर्जी अडॉप्ट कर लो, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और राहु सन, अगर यहाँ राहु जो है राहु यहाँ पर है और यहाँ आ गया सन। सन क्या है? आपकी फादर फिगर है, आपके परिवार में जो आपकी फादर फिगर है वो सन है। राहु यहाँ आ गया तो राहु ने सन पे ग्रहण लगा लिया। सन क्या है? सन की एनर्जी क्या है? सन की एनर्जी अथॉरिटी देना, सन की एनर्जी एक गुस्से वाली एनर्जी, सन की एनर्जी डिसिप्लिन वाली एनर्जी,
और अगर आपने अपनी लाइफ डिसिप्लिन में ला दी, आपने सन को अडॉप्ट कर लिया, सन की एनर्जी को, और आप डिसिप्लिन में आ गए, तो राहु की जो ग्रहण है आप पे इतना असर नहीं देगा। क्योंकि सन क्या है? डिसिप्लिन। सूर्य रोज उगता है, अपने ही टाइम पे उगता है। सूर्य की जितनी भी रेमेडीज है टाइम टेकन रेमेडीज है, जितनी भी रेमेडीज है डिसिप्लिन वाली, लगातार करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तब जाके जो सन है आपको रिजल्ट अच्छा देगा। और यहाँ पर राहु है और साथ में मार्स आ गया, मंगल आ गया, तो पिता और बेटा में अच्छी नहीं बनेगी। राहु जो है, राहु की दशा में जो 12th हाउस में राहु है, आपको अपने जो जन्म स्थान है यहाँ से दूसरे स्थान में शिफ्ट करवा दे। तो राहु को समझना और राहु को समझाना ये डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर आपको डेली अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा कि राहु के एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा छाया ग्रह है जिसको कंट्रोल में लाना और बिगाड़ना बहुत ईजी है। आप अगर बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, अपने चाप सोते हैं, आपका राहु खराब हो जाएगा। अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आप जहाँ सो रहे हैं आसपास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आपका राहु खराब हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल ख़राब है, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है, आप ठीक नहीं करा रहे, स्क्रीन टूटी हुई चला रहे हैं, मोबाइल चलाई जा रहे हैं, सोच रहे हैं और टूट जाए, फिर नया मोबाइल लेंगे, ना वो टूटेगी ना नया मोबाइल आएगा, बल्कि मोबाइल और ख़राब होता जाएगा। आपकी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन और वीक होती जाएगी। आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो आप गलत लेते रहेंगे। तो बेटर यही है, या तो उसकी स्क्रीन चेंज करा लें या तो नया मोबाइल ले लें, तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अगर आप सुबह सुबह पार्क जाते हैं और पेड़ के नीचे अनुलोम विलोम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अच्छी ब्रेथ आउट ब्रेथ इन वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका राहु ठीक हो जाएगा। क्योंकि राहु क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, ऑक्सीजन इनहेल करनी है। राहु आपका कंट्रोल में है। राहु 11th हाउस में वीनस के साथ है। यहाँ पर बाल घुंघराले होंगे, घने होंगे। यहाँ पर जो उसका फ्रेंड सर्कल होगा, उसका जो सोशल सर्कल होगा, लालची होगा। ज़्यादातर कई बार इंटॉक्सिकेशन भी करेगा, अल्कोहल लेगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पसंद होगी, लग्जरी लाइफ जीना चाहेगा। सिंपल नहीं होगा, उसको घूमना फिरना, ब्लू कलर के क्लोथ्स, ब्लैक कलर के क्लोथ्स ये ज़्यादा पसंद होगी, शेड गॉगल्स ज़्यादा पसंद होंगी, आईब्रोज बड़े होंगे उसके। ये जो चीज़ें हैं ये राहु दिखाता है, क्योंकि राहु जो है आपकी परंपरा के खिलाफ जाता है। जिसको आपका परिवार मान रहा है, जिस गुरु को आपका परिवार मान रहा है, तो जो राहु जब आपका आएगा, जब राहु की दशा आएगी या राहु आपका 9th हाउस में, तो उसी गुरु के आप खिलाफ जाओगे, उसी की शिक्षाओं के खिलाफ जाओगे। आप कोई दूसरा गुरु मिलाओगे, अपनाना चाहोगे, जो आपके समाज, जिस समाज में आप पैदा हुए उससे अलग हटके, वहीं आपको कंफर्टेबल फील करेगा था कि यही सही है, यही रहे। तो राहु जो है, राहु बहुत ही सिंपल प्लैनेट है, बहुत ही इजी प्लैनेट है, इसको कंट्रोल करना बहुत इजी है। बस इसकी एनर्जी को समझो कि ये चाहता है, ये चाहता है कि आप डिसिप्लिन में चलो, मर्यादा में चलो, तो मैं ठीक हूँ। आपने डिसिप्लिन बिगाड़ दी, अपना लाइफ डिसिप्लिन बिगाड़ दी, मन मर्जी खाया, दोपहर का खाना रात का खाना सुबह, 12-1 बजे सो रहे हैं, शाम की चाय रात को पी रहे हैं, सुबह की चाय दोपहर को पी रहे हैं, दोपहर का खाना स्किप हो गया, आपको पेट की बीमारी लगी, डायबिटीज़ हो गई।
बीपी हाई हो गया, हार्ट अटैक आ गया, सब राहु। क्योंकि आप उसको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में नहीं ला रहे। जब आप एक लाइफ को डिसिप्लिन में ले आओगे, डिसिप्लिन में सन और मार्स की एनर्जी को ले आओगे, तो आपका राहु आप देखेंगे धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आप धीरे धीरे अपनी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके घर में जितने भी खराब हो रहे हैं, आप उनको धीरे धीरे आप ठीक कर रहे हैं या उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। जो ठीक होना चाहते हैं उनको ठीक कर रहे हैं। आपका राहु की एनर्जी धीरे धीरे कंट्रोल आ रही है। तो आगे राहु के बाद हम केतु का टॉपिक लेंगे।